कई बार ऐसा होता है कि हम पास्ट के एक्सपीरियंस को लेकर बैठ जाते हैं, इस वजह से हम अपने प्रेजेंट पे ध्यान नहीं देते और कहीं ना कहीं जाकर फ्यूचर को ख़राब कर लेते हैं। ज़िंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर ठीक नहीं किया जा सकता। आपको यहीं से ठीक करना होगा और पीछे वाले को एक्सपीरियंस के तौर पे लेना होगा। पास्ट को रिग्रेट करने से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप अपने फ्यूचर पे ध्यान दें। लाइफ में जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, उसे हम सुधार नहीं सकते। जिस जख्म को हम मिटा नहीं सकते उसे धीरे धीरे वक्त मिटा देता है। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट में हुए गलतियों के बारे में, पास्ट के हुए बैड एक्सपीरियंसेस के बारे में। अगर हम 100 केस उठाएं तो 90 केस ऐसे मिलेंगे जहां ओवर थिंकिंग के लोग शिकार होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न हमारे पास्ट में हुआ बुरा अनुभव है। इस बारे में हम डीपली चर्चा करें उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। इस कहानी को सुनते ही मुझे लगता है कि आपके 90% डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक दफ़ा की बात है कि एक प्रोफेसर अपना क्लास ले रहे थे। वहाँ सारे बच्चे बड़े ही चाव से पढ़ाई कर रहे थे और प्रोफेसर से पूछे जाने वाले हर सवाल का वो सही सही उत्तर दे रहे थे। लेकिन उनके क्लास के बीच एक ऐसा लड़का था जो उदास बैठा हुआ था। प्रोफेसर उसे देखते हैं पर उसे कुछ बोलते नहीं। 2 दिन 4 दिन ऐसा होता है और जैसे ही एक सप्ताह गुजरता है प्रोफेसर उसको अपने केबिन में बुलाते हैं। लड़का जब केबिन में जाता है तो सर बोलते हैं कि बैठो। जब वो बैठता है तो सर पूछते हैं कि तुम्हें मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम उदास रहते हो, तुम खामोश रहते हो, तुम्हारा लेक्चर पे भी ध्यान नहीं रहता, क्या कोई प्रॉब्लम है? लड़का कहता है नहीं सर। प्रोफेसर फिर उससे पूछते हैं लड़का कोई प्रॉब्लम है? तो लड़का झिझकता हुआ कहता है कि नहीं सर, मेरे पास्ट में हुआ कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं रिग्रेट करता हूँ कि काश मैंने वो गलती नहीं की होती और मैं इसे कैसे सुधार सकूँ, और इस वजह से मैं हमेशा उदास रहता हूँ। प्रोफेसर भले इंसान थे, वो बातों को समझ गए और कहा कि ठीक है, कल तुम मेरे घर चले आना। दूसरे दिन जब लड़का उनके घर जाता है तो प्रोफेसर बहुत ही खुशी से उसे लेने आते हैं और ले जाके अपने ड्राइंग रूम में बैठा देते हैं। लड़के से पूछते हैं कि क्या तुम शिकंजी पीना पसंद करोगे? लड़का कहता है कि जी सर। तो टीचर कहते हैं कि ठीक है, मैं बना कर लेके आता हूँ। वो किचन की तरफ जाते हैं और शिकंजी बनाने लगते हैं। शिकंजी में ख़ास करके प्रोफेसर ने नमक की मात्रा ज़्यादा कर दी और फिर थोड़ी देर के बाद शिकंजी बनाकर लेकर आए। लड़का जैसे ही शिकंजी का एक सिप लेता है वो इतना कड़वा था कि वो अचानक अपना मुंह बना लेता है और तब तक प्रोफेसर कहते हैं क्या शिकंजी तुम्हें पसंद नहीं आई? लाओ मैं फेंक देता हूँ। ये कहते हुए जैसे ही प्रोफेसर उसके ग्लास की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो लड़का कहता है नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये शिकंजी में सिर्फ नमक ज़्यादा है, इसमें थोड़ी सी चीनी अगर मैं मिला दूँ तो ये ठीक हो जाएगा, इसका स्वाद अच्छा लगने लगेगा और इसे हम पी सकते हैं, इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर ये सुनते ही सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल तुमने सही कहा, इसमें अगर मैं चीनी मिला दूं तो ये बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा और इसे हम पी सकते हैं। ठीक उसी तरह से तुम अब इसको समझ लो कि ये क्या चीज़ थी। प्रोफेसर ने कहा कि देखो, ये शिकंजी तुम्हारी ज़िंदगी है, ठीक है, और इसमें जो नमक है ये तुम्हारे पास्ट में हुई गलतियों का नतीजा है, ठीक है, वो अनुभव है, वो एक्सपीरियंसेस है जिसके लिए तुम खुद को रिग्रेट करते रहते हो। जिस तरह से तुम उस शिकंजी से नमक को अलग नहीं कर सकते, उसी तरह से तुम अपने लाइफ से उस पास्ट के एक्सपीरियंसेस को अलग नहीं कर सकते हो, तो उसमें थोड़ी सी चीनी तो तुमको मिलानी पड़ेगी। अगर तुम्हें अपने लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस को भूलना है, इसके लिए तुम्हें खुशी के पल लाने पड़े। तो लड़का इस बात को समझ जाता है और बहुत ही खुश होकर अपने घर चला जाता है। यही कहानी हम सब के ज़िंदगी पे लागू होती है। अगर हमें अपने बुरे एक्सपीरियंसेस को हटाना है और उसे भूलना है और उसे ओवरकम करना है, इसके लिए हमें ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा और नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे खुश होने के लिए। मैंने पंकज त्रिपाठी का एक इंटरव्यू देखा था, उसने बहुत अच्छी बात कही थी कि ज़िंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर ठीक नहीं किया जा सकता। आपको यहीं से ठीक करना होगा और पीछे वाले को एक्सपीरियंस के तौर पे लेना होगा। तो ज़िंदगी को ना एक खुशियों की चाशनी के साथ घोलो, ठीक है, फिर देखना कि ज़िंदगी कैसी शरबती एहसास देती है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पास्ट को रिग्रेट करने से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप अपने फ्यूचर पे ध्यान दें। कई बार ऐसा होता है कि हम पास्ट के एक्सपीरियंस को लेकर बैठ जाते हैं, इस वजह से हम अपने प्रेजेंट पे ध्यान नहीं देते और कहीं ना कहीं जाकर फ्यूचर को ख़राब कर लेते हैं। लाइफ में जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, उसे हम सुधार नहीं सकते, लेकिन कम से कम उन गलतियों को दोबारा ना करते हुए उसे भुला तो सकते हैं।
और उन्हें भुलाने के लिए हमें कई मीठी यादों की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे दोस्तों के साथ ज़रा सी आउटिंग कर लें, या फिर लोगों के साथ प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय करना सीखें, थोड़ी घूमने के लिए निकल जाएं। हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जहां पे हम घूम सकते हैं और बहुत ही लो कॉस्ट में घूम सकते हैं। तो इस तरह से आउटिंग करने से और लोगों के साथ ज़रा बाहर जाने से क्या होता है कि जो हमारा माइंड है वो रिलैक्स होता है और धीरे धीरे हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं। और वैसे भी कहा जाता है ना कि जिसे हम भुला नहीं सकते उसे वक्त धीरे धीरे भुला देता है, जिस जख्म को हम मिटा नहीं सकते उसे धीरे धीरे वक्त मिटा देता है। तो जो पास्ट है ना उसे वक्त पे छोड़ दो, उसको एक्सपीरियंस के तौर पे लो, उसको दोबारा नहीं करना है, उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना है, बट प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान देना है और फ्यूचर को अपने बढ़िया बनाना है। और पंकज त्रिपाठी का वो डायलॉग हमेशा याद रखना जो मैं इस वीडियो के एंड में थोड़ा सा लगा देने वाला हूँ। और ठंड का मौसम है इसलिए थोड़ा शरबत से दूर रहना है। थैंक यू सो मच। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर ठीक नहीं किया जा सकता, आपको यहीं से ठीक करना होगा और पीछे वाले को एक्सपीरियंस के तौर पे लेना होगा।